हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स का ज्ञान चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अब आप सोच रहोगे कि फिजिक्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट, बट हम फिजिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। अब आप इमेज से देख ही रहे होगे कि एक छोटा सा स्टूडेंट है, उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो छुट्टी होते ही वो स्कूल से ऐसे भाग रहा है, किसकी तरफ? घर की तरफ। तो यहाँ पर जो ये छोटा सा बच्चा है वो मूव कर रहा है, इस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मोशन। मीन्स एनीथिंग दैट इज मूविंग इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन अगर मूव कर रहा है, मूव का मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो मोशन इतना छोटा सा और सिंपल सा वर्ड है। अब हम देखते हैं क्या ये मोशन हमेशा एक जैसी रहती है या फिर मूव होती रहती है। मीन्स अगर ये स्टूडेंट बहुत स्लो मूव करता और एक टाइम पे ये बहुत भागता हुआ घर की तरफ जाता है, क्या वो दोनों डिफरेंट मोशन होगी या एक जैसी मोशन होगी? मीन्स अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की मोशन कितने टाइप्स की होती है। तो लेट्स स्टार्ट। मोशन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, वो स्टार्टिंग की 3 सेकेंड्स के अंदर 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब नेक्स्ट 3 सेकेंड के अंदर फिर से ये क्या करेगा? 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से नेक्स्ट 3 सेकेंड में इसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर से नेक्स्ट 3 सेकेंड में इसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। मीन्स 3 सेकेंड में ये सिर्फ 3 ही मीटर मूव करता है। मीन्स ये ग्लूकोज नहीं पीता, इसलिए इसमें एनर्जी तो है ही नहीं, हमेशा बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो वो मोशन जिसके अंदर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मीन्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत ही इजी है कि कोई भी लड़का है, अगर वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ही मूव करता रहता है, उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, लेजी सा है, मोटू टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है द मोशन इन विच वी कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। मीन्स सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हर बार। हम ना तो कोई उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ना ही हम उसके अंदर ऐसा है कि वीक हो गए हैं। हमेशा एक जैसी स्पीड से चलते रहना ही क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म को मोशन को स्टडी करने के लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है। अब जैसे छुट्टियाँ चल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो यहाँ पे ये क्या है, कोई स्टूडेंट है और ये इसकी मम्मी है। अब इसकी मम्मी क्या बोल रही है कि तू सारा दिन टीवी देखता रहता है, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, तो तू पढ़ ले। तो ये पहले तो सोफे पर से उठता ही नहीं है, और फिर इसने क्या किया, इसकी मम्मी ने थोड़ा सा और बोला है इसको। थोड़ा सा और बोलने के बाद अब क्या किया, ये यहाँ से सोफे से उठ गया, लेकिन जैसे ही बुक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन पीछे पलट के क्या बोल रहा है इसकी मम्मी को कि आप तो मुझे टीवी भी नहीं देखने देते हो, मोबाइल का यूज़ भी नहीं करने देते हो, मैं सारा दिन कैसे पढ़ूंगा? ऐसे बोलता बोलता ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इसकी मम्मी को इसने इंसल्ट कर दी थी, इसकी मम्मी को क्या गुस्सा आया, तो गुस्सा आने के बाद इसकी मम्मी ने यहाँ पे स्टिक उठा ली कि रुक जा, तुझे मैं बताती हूँ। अब जैसे ही इसकी मम्मी ने स्टिक उठाई तो ये इतनी ज़ोर से भागा अब बुक्स की तरफ कि नहीं अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से जो मोशन होती कि पहले तो ये क्या मूव कर रहा था, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा था, और उसके बाद इसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, और जैसे ये बुक्स के पास पहुंचेगा फिर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी कि द मोशन इन विच वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या सेम टाइम के अंदर अगर हम अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा और एग्जाम्पल लें कि कोई भी एक लड़का है, वो शुरू की 3 सेकंड में तो कवर करता है,
5 मीटर डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट की 3 सेकंड्स के अंदर वो कवर करेगा 12 मीटर डिस्टेंस। तो अब देखो पहली 3 सेकंड में तो वो सिर्फ 5 मीटर मूव किया और अगली 3 सेकंड में उसने मूव किया 12 मीटर। तो मतलब टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर की है वो क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम एग्ज़ाम कर रहे होते तो शुरू में जैसे हम एग्ज़ाम करेंगे हम कैसे लिखेंगे, बहुत आराम से बिल्कुल प्यार से लिखेंगे वर्ड को, बिल्कुल जचा कर। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि टाइम कम रह गया और हमारा एग्ज़ाम क्या है अभी भी बहुत रहता है, तो हम उसको इतनी फास्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो उस टाइम पे हमारी जो राइटिंग की स्पीड है वो बढ़ जाती है। टाइम उतने ही टाइम में अब हम ज़्यादा पेजेस लिख पाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप की हो गई, 2। पहले यूनिफॉर्म मोशन जिसमें हम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, वो होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक लड़की है, ये घर से निकली और इसको कहाँ पर जाना है, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना है, कुछ सामान इसको चाहिए तो उसके लिए इसको मार्केट में जाना है। तो अब ये क्या करेगी, जो सड़क बनी हुई है उन्हीं सड़क के ऊपर से जाएगी। तो सड़क का तो क्या होता है, ऐसे घूमती रहती है सड़क। तो सबसे पहले ये घर से निकली, फिर इसने गली को क्रॉस किया, फिर सड़क पे पहुंची, फिर सड़क के अंदर एक मोड़ आ गया, फिर से मुड़ गई सड़क, फिर से मुड़ गई, फिर से इस तरह से वो मूव करती करती कहाँ तक पहुँच गई, मार्केट के अंदर पहुँच गई है। अब इसने क्या किया, घर से मार्केट जाने के लिए जो पाथ ट्रैवल किया है वो फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा पाथ है। तो यहाँ पर सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि उसने पाथ को कवर किया है। उस पाथ कवर करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स जितना पाथ कवर करके ये लड़की होम से मार्केट में पहुंच जाती है उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी टोटल पाथ कवर्ड बाय द पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो पाथ कवर करता वो जरूरी तो नहीं है कि कोई भी लड़की हो या फिर कोई बॉय ही हो, हमेशा कोई व्हीकल भी तो हो सकता है, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कि जो टोटल पाथ कवर किया किसी भी पर्सन ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उस पाथ कवर करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारे कितना मास है, कि जैसे घर से मम्मी ने बोल दिया कि 5 kg शुगर लेके आओ, तो वहाँ पे हमने शुगर का वेट किस में मेजर कर दिया, केजी के अंदर। इसी तरह डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे हम, मीटर के अंदर। और इसको शॉर्ट में हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पर्सन, और इसकी यूनिट हो गई मीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अब डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई भी एक लड़का है या फिर कोई लड़की है, इसको फिर से मार्केट में जाना है। अब इसके पास 2 रास्ते हो गए, या तो जो रोड्स हैं पहले से बने हुए हैं ये उन्हीं रोड्स पर से चल के जाएगी, बट इसने देखा कि ऐसे घर से अगर रोड्स के ऊपर से जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट थी, तो इसने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए क्या सोचा कि ये शॉर्टकट लेती है। तो इसने शॉर्टकट लिया और डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गई। मीन्स शॉर्टकट लेते हुए जैसे गलियों के अंदर से तो सीधी मार्केट में चली गई। तो उसने देखा कि जब ये घर से मार्केट में गई तो उसने कम पाथ ट्रैवल करना पड़ा। मान लेते कि अगर ये रोड्स पर से जाती तो इसको 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती, लेकिन इसने शॉर्टकट लिया तो ये हो गई 10 मीटर की डिस्टेंस, बिल्कुल सीधी चली गई। ये रास्ते में से जो भी गलियां वगैरह आती थी वहाँ से इसने मूव कर लिया। तो जो ये शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस शॉर्टकट को हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट नाम दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी कि डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। मींस इसने क्या देखा कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, मार्केट में पहुंचना, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसका घर। तो उसके दोनों के बीच में जो चाहे वो शॉर्टकट ही क्यों ना हो, वो इसकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। कि उस शॉर्टकट को ही हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
अब नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो इसने मूव तो पाथ को ही कवर किया ना, ऐसा तो नहीं है कि इसकी यूनिट को हम ये बोल देंगे लीटर में ट्रैवल किया है या फिर किलोग्राम में ट्रैवल किया है। इसने पाथ ही कवर किया और पाथ तो किस में होगा, मीटर में ही होगा, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर। तो अब हमने दो चीज़ें देखी हैं, उन दोनों के अंदर चलो हम डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस में तो क्या था, एक शरीफ सा लड़का था, उसने बिल्कुल वही रोड पर से वो मार्केट में गया जो रोड्स बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, जो काफ़ी लंबी थी, तो मीन्स एक लंबा पाथ ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो बस पाथ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मार्ट बॉय था तो उसने शॉर्टकट लिया, स्मार्ट था तो शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट को ही हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को एक और वर्ड भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो सबसे शॉर्ट है उसी को हमने क्या नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया है। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बल्कि यहाँ पे वर्ड ऐड कर लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस के आगे एक वर्ड ऐड करो, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने ये दो टर्म्स देखी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटी के बारे में। अब जो क्वांटिटी होती है उसको डिफाइन करने से पहले हम दो वर्ड्स देखेंगे और वही दोनों वर्ड्स इन क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो वो दो वर्ड्स क्या होंगे कि कितना है, हाउ मच, कितना है। कितना है का मीनिंग मीन्स हाउ मच, और कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया मीन्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। अब ये तो हो गया हिंदी में और ये हो गया इंग्लिश में। अब हम इसको थोड़ा सा साइंस में देखते हैं। साइंस की लैंग्वेज में हम हाउ मच को क्या बोलेंगे, हाउ मच का मीनिंग होगा साइंस में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और कहाँ से आया मीन्स डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, तो हिंदी में कितना है, इंग्लिश में हो गया हाउ मच, और साइंस में मैग्नीट्यूड। कहाँ से आया है, फ्रॉम वेयर मीन्स डायरेक्शन। तो क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ दो वर्ड्स याद रखने हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई कि वो क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हम घर में हैं और घर में मिठाई आ जाती है, तो हम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह मिठाई आ गई, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। हम क्या खुश होंगे कि कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, तो हम तो यही देख के खुश हो गए कि कितनी सारी मिठाई। हमें यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिठाइयाँ कहाँ से आई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ मायने क्या रखती है कि कितनी सारी मिठाइयाँ हैं और हमें खाने से मतलब है। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हमारे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि वो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। बट अब यहाँ पे इस बच्चे की मम्मी है, उसको क्या टेंशन हो गई कि ये मिठाइयाँ हैं बाहर से आई, कहाँ से आई हैं, कहीं इनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है। तो मीन्स मम्मी के लिए ये चीज़ मायने रखती है कि वो कहाँ से आई है, कितनी है वो तो है ही, मायने तो ये रखेगी कि कितनी मिठाई है और कहाँ से आई है। अब मम्मी के लिए ये दोनों चीज़ें मायने रखेगी, तो मम्मी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो मीन्स स्केलर क्वांटिटी क्या होगी कि वो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मीन्स हम खुद हो गए, हमारे लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है मिठाइयों का। यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, फिजिक्स के अंदर यहाँ पे मिठाई जैसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारी और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कितना, मैग्नीट्यूड मीन्स कितना। अब नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी।
अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी कि वो क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मीन्स कौन हो गया इसमें, मम्मी हो गई। फॉर एग्जांपल कि मम्मी के लिए दोनों चीज़ें मायने रखती है कि कितनी मिठाई है और कहाँ से आई है। तो मीन्स वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ में पहला डिफरेंस क्या होगा कि स्केलर के अंदर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, बाकी किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। क्या मायने रखता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखती है। तो ये तो होगा इनका पहला डिफरेंस। दूसरा, इसके अंदर हमें एक एक एग्जाम्पल देना। अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उनमें से स्केलर कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो ये सबसे पहले हमने लिया डिस्टेंस और यहाँ पर हमने ले लिया ये शॉर्टकट। शॉर्टकट मीन्स शॉर्टकट का मीनिंग क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब खुद सोचना है कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी। ये नीचे है डिस्टेंस, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ हमें उस जगह तक पहुंचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस डायरेक्शन से पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अब ये तो इस पाथ से गई है, ये इससे भी लंबा पाथ ले सकती है, ये कहीं से भी जाए लेकिन कहीं ना कहीं से मार्केट में तो पहुंच ही जाएगी। मीन्स डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम किसी भी पाथ से मार्केट तक पहुंच सकते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब उसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, उसको सिर्फ पाथ ट्रैवल करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती, कोई किसी भी डायरेक्शन में वो जाए मार्केट तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मायने रखती है। कैसे, अब जैसे हमने लास्ट के एग्जांपल में लिया था कि 20 मीटर की डिस्टेंस उसको इस रास्ते से पड़ती है लेकिन 10 मीटर शॉर्टकट से पड़ता है। तो अब हम किस घर पे जाके ये बोलेंगे कि अगर हम मार्केट की तरफ जाते तो 10 मीटर का रास्ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये बताना पड़ेगा कि 10 मीटर किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, 10 मीटर नॉर्थ में जाओ या 10 मीटर साउथ में जाओ। अगर घर वालों को समझ में नहीं आया है या हमारे छोटे भाई बहन को समझ में नहीं आया और वो 10 मीटर इस रास्ते में चले गए तो क्या वो कभी मार्केट में पहुँचेंगे, कभी भी मार्केट में नहीं पहुँच सकते अगर उन्होंने गलत डायरेक्शन ले ली। तो शॉर्टकट का मतलब डायरेक्शन भी मायने रखती है। शॉर्टकट का मतलब इस डायरेक्शन में जाओ तो तुम्हें मार्केट मिल जाएगी। तो मतलब डायरेक्शन के अंदर ही शॉर्टकट होता है, लेकिन डिस्टेंस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। डिस्टेंस में क्या है कि कितना भी लंबा पाथ हो वो मार्केट में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है प्लस उसकी डायरेक्शन भी है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, नॉर्थ की तरफ जाओ या फिर ईस्ट की तरफ जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो गए। तो हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी का फर्स्ट एग्जांपल है डिस्टेंस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ लेना क्योंकि इसमें और भी एग्जाम्पल आएंगे जब हम आगे यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और सेकंड टॉपिक है क्वांटिटी। आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर आ गया तो बता देना, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हो नीचे। थैंक यू।